हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर होता है हिंदी का। कई स्टूडेंट हिंदी के पेपर में गलती कराते हैं और एग्जामिनर सिर्फ हिंदी की वजह से उसे फेल कर देता है। और वो हिंदी में कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे कि स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको हिंदी में आपको किस तरीके से आपको पेपर करना था, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको हिंदी में आपको पता चले कि हिंदी का पेपर वो आपको किस तरीके से करना था, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको इनमें से राइट आंसर पता है तो आपको करने हैं, वरना पहले पेज पर आपको सिर्फ आपको जो आपको अच्छी तरीके से आए पूरे पेपर में सिर्फ आपको वही करना है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो भी आप उसे कर दो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गद्य में आपको कोई भी अच्छी तरीके से इन दोनों में से एक आ रहा है, ठीक है, दो दिए जाते हैं अथवा में, इन दोनों में आपसे कोई एक आ रहा है तो आपको वो करना है जिसमें आपको पाठ का नाम याद हो, लेखक का नाम याद हो। ऐसा नहीं कि आपको उसकी, जैसे कि आपकी गद्य की पूरी आपको, जैसे यहाँ पर कहानी दी गई है इसका आपको पूरी पता है, पर आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम नहीं पता, तो आपको उसे नहीं करना है। जिसमें आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता हो आपको वही करना है, क्योंकि एग्जामिनर पहले नाम चेक करता है और उसके पाठ का नाम, ठीक है, तब जाकर आपके गद्य को चेक करेगा। इसी तरीक़ा से आपको पद में करना है, इसके लेखक का नाम, पाठ का नाम, ठीक है। अगर आपने सबसे पहले यह सब किया तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, बगैर आपकी जैसे आपकी व्याख्या को देखे बिना, ठीक है। और जीवन परिचय में आपको सबसे पहले इनकी सन, माता पिता के नाम, जगह, ये सभी आपको अच्छी तरीके से, जैसे कि आप इन पर अंडरलाइन करके आपको लिखने थे, ठीक है। जीवन परिचय में आपको दो दिए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आती हैं कहानियाँ। तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे कि आप कितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको सभी को एक एक पन्ने में आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पन्ने में आपको दो क्वेश्चन करें, जैसे कि आपने जीवन परिचय भी उसी पन्ने में लिखा है और आपने कहानी भी उसी पन्ने में लिखी है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे एग्जामिनर की नज़र नहीं पड़ सकती उन पर, ठीक है। तो आपको सभी पन्नों पर अलग अलग क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर इस तरीके से संस्कृत है, अगर आपको जो संस्कृत आपको अच्छी तरीके से आ रहा है आपको उसी को करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको उनका नाम पता होना चाहिए, जैसे कि सुहास रत्नानी में से पूछा गया था। और आपको जैसे कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पहले सबसे पहले आए थे, उनमें से आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको वो नहीं करने थे, और जो आ रहे हैं वो आपको करने थे। तो अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आ रहे और कुछ थोड़े बहुत आ रहे हैं तो आपको इनमें से आपको सभी को कराना है, क्योंकि जो लास्ट के पेज होंगे उनमें तो आपको सभी, जैसे आपके सब क्वेश्चन सही होंगे तो वो एग्जामिनर ये समझेगा कि सभी कुछ सही है। यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस, ठीक है, वीर रस, इनमें से कई स्टूडेंट होते हैं जिनमें से श्रृंगार रस तो आपको पता होता है पर इनमें उदाहरण नहीं पता होते, तो आपको उदाहरण भी कुछ ऐसा ही लिख कर आ जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक पन्ने में एक पत्र लिखना है और यहाँ पर आपको निबंध एक पद दूसरे पन्ने में लिखना है, ठीक है। ऐसा आपको अलग अलग पन्ने में आपको सभी क्वेश्चन करने थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से करने हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।